दोस्तों, हम सभी किसी ना किसी देवता की पूजा तो करते ही है। जब हम मंदिर जाते हैं तो वहां विराजमान भगवान या देवी की पूजा के साथ साथ उस मूर्ति या प्रतिमा की परिक्रमा भी करते हैं। लेकिन हमें यह नहीं पता होता है कि किस देवता की कितनी बार परिक्रमा करना चाहिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन से देवता की कितनी बार परिक्रमा करना चाहिए। इससे पहले यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसे रोचक जानकारी आप तक आसानी से पहुंच सके। आपके द्वारा इस चैनल को सब्सक्राइब करना ही हमारे लिए सबसे बड़ा उपहार है। सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं और सभी ग्रहों को साथ लेकर यह सूर्य महासूर्य की परिक्रमा कर रहा है। भारतीय धर्मों में पवित्र स्थलों के चारों ओर श्रद्धाभाव से चलना परिक्रमा या प्रदक्षिणा कहलाता है, जो षोडशोपचार पूजा का एक अंग है। दुनिया के सभी धर्मों में परिक्रमा का प्रचलन हिंदू धर्म की देन है। भगवान गणेश और कार्तिकेय ने भी परिक्रमा की थी। यह प्रचलन वहीं से शुरू हुआ है। परिक्रमा मार्ग और दिशा प्रगतन दक्षिणमिति प्रदक्षिणन के अनुसार अपने दक्षिण भाग की ओर गति करना प्रदक्षिणा कहलाता है। प्रदक्षिणा में व्यक्ति का दाहिना अंग देवता की ओर होता है। शब्द कल्पद्रुम में कहा गया है कि देवता को उद्देश्य करके दक्षिणावर्त भ्रमण करना ही प्रदक्षिणा है। ये हैं प्रमुख परिक्रमाएं। 1. देव मंदिर और मूर्ति परिक्रमा, जैसे देव मंदिर में जगन्नाथपुरी परिक्रमा, रामेश्वरम, तिरुवन्नमल, तिरुवनंतपुरम परिक्रमा और देव मूर्ति में शिव, दुर्गा, गणेश, विष्णु, हनुमान, कार्तिकेय आदि देव मूर्तियों की परिक्रमा करना। 2. नदी परिक्रमा, जैसे नर्मदा, गंगा, सरयू, क्षिप्रा, गोदावरी, कावेरी परिक्रमा आदि। 3. पर्वत परिक्रमा, जैसे गोवर्धन परिक्रमा, गिरनार, कामदगिरी, तिरुमलय परिक्रमा आदि। 4. वृक्ष परिक्रमा, जैसे पीपल और बरगद की परिक्रमा करना। 5. तीर्थ परिक्रमा, जैसे 84 कोस परिक्रमा, अयोध्या, उज्जैन या प्रयाग पंचकोशी यात्रा, राजिम परिक्रमा आदि। 6. चारधाम परिक्रमा, जैसे छोटा चारधाम परिक्रमा या बड़ा चारधाम यात्रा। 7. भरत खंड परिक्रमा, अर्थात संपूर्ण भारत की परिक्रमा करना। परिवाजरक संत और साधु ये यात्राएं करते हैं। इस यात्रा के पहले क्रम में सिंधु की यात्रा, दूसरे में गंगा की यात्रा, तीसरे में ब्रह्मपुत्र की यात्रा, चौथे में नर्मदा, पांचवें में महानदी, छठे में गोदावरी, सातवें में कावेरा, आठवें में कृष्णा और अंत में कन्याकुमारी में इस यात्रा का अंत होता है। हालांकि प्रत्येक साधु समाज में इस यात्रा का अलग अलग विधान और नियम है। 8. विवाह परिक्रम, मनुस्मृति में विवाह के समक्ष वधू को अग्नि के चारों ओर 3 बार प्रदक्षिणा करने का विधान बतलाया गया है, जबकि दोनों मिलकर 7 बार प्रदक्षिणा करते हैं तो विवाह संपन्न माना जाता है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि किस देव की कितनी बार परिक्रमा करना चाहिए। 1. भगवान शिव की आधी परिक्रमा की जाती है। 2. माता दुर्गा की एक परिक्रमा की जाती है। 3. हनुमान जी और गणेश जी की 3 परिक्रमा की जाती है। 4. भगवान विष्णु की 4 परिक्रमा की जाती है। 5. सूर्यदेव की 4 परिक्रमा की जाती है। 6. पीपल वृक्ष की 108 परिक्रमाएं करना चाहिए। 7. जिन देवताओं की प्रदक्षिणा का विधान नहीं प्राप्त होता है, उनकी 3 प्रदक्षिणा की जा सकती है। शास्त्रों के अनुसार पूजा के समय सभी देवी देवताओं की परिक्रमा करने की परंपरा है। सभी देवी देवताओं की परिक्रमा की संख्या अलग अलग बताई गई है, जैसे दुर्गा जी की 1, सूर्य की 7, गणेश की 3, विष्णु की 4 और शिव की आधी प्रदक्षिणा करना चाहिए। नारद पुराण, किस देवता की कितनी प्रदक्षिणा करनी चाहिए, इस संदर्भ में कर्मलोचन,
नामक ग्रंथ में लिखा गया है कि एका चंड्या रवे सप्ततिस्र कार्याविनायके हरेश्चतस्र कर्तव्या शिवस्यार्थ प्रदक्षिणा, अर्थात दुर्गा जी की 1, सूर्य की 7, गणेश जी की 3, विष्णु भगवान की 4 एवं शिव जी की आधी प्रदक्षिणा करनी चाहिए। श्री गणेश की 3 परिक्रमा ही करनी चाहिए, जिससे गणेश जी भक्त को रिद्धि सिद्धि सहित समृद्धि का वर देते हैं। पुराण के अनुसार श्री राम के परम भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी की 3 परिक्रमा करने का विधान है। माता दुर्गा मां की 1 परिक्रमा की जाती है। माता अपने भक्तों को शक्ति प्रदान करती है। भगवान नारायण अर्थात विष्णु की 4 परिक्रमा करने पर अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। एकमात्र प्रत्यक्ष देवता सूर्य की 7 परिक्रमा करने पर सारी मनोकामनाएं जल्द ही पूरी हो जाती हैं। प्राय सोमवती अमावस्या को महिलाएं पीपल वृक्ष की 108 परिक्रमाएं करती हैं। हालांकि सभी देववृक्षों की परिक्रमा करने का विधान है। जिन देवताओं की प्रदक्षिणा का विधान नहीं प्राप्त होता है, उनकी 3 प्रदक्षिणा की जा सकती है। लिखा गया है कि यस्त्र प्रदक्षिणं कुर्यात् साष्टांगक प्रणामकम् दशाश्वमेधस्य फलम प्राप्नुनात्र संशय। काशी ऐसी ही प्रदक्षिणा के लिए पवित्र मार्ग है, जिसमें यहाँ के सभी पुण्यस्थल घिरे हुए हैं और जिस पर यात्री चलकर काशीधाम की प्रदक्षिणा करते हैं। ऐसे ही प्रदक्षिणा मार्ग मथुरा, अयोध्या, प्रयाग, चित्रकूट आदि में है। मनुस्मृति में विवाह के समक्ष वधू को अग्नि के चारों ओर 3 बार प्रदक्षिणा करने का विधान बतलाया गया है, जबकि दोनों मिलकर 7 बार प्रदक्षिणा करते हैं तो विवाह संपन्न माना जाता है। हमें आशा है कि सनातन की कथाओं को आप तक पहुंचाने का हमारा यह प्रयास आपको पसंद आया होगा। इस प्रकार की और अधिक कथाओं को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। सनातन ही सत्य है। पवित्र धर्मस्थानों अयोध्या, मथुरा आदि पुण्यपुरियों की पंचकोसी 25 कोस की, ब्रज में गोवर्धन पूजा की सप्तकोसी, ब्रह्ममंडल की 84 कोस, नर्मदा जी की अमरकंटक से समुद्र तक 6 मासी और समस्त भारत खंड की वर्षों में पूरी होने वाली इस प्रकार की विविध परिक्रमाएं भूमि में पद पद पर दंडवत लेटकर पूरी की जाती है। यही 108 बार प्रति पद पर आवृत्ति करके वर्षों में समाप्त होती है। तिलक लगाने के बाद यज्ञ देवता अग्नि या वेदी की 3 प्रदक्षिणा परिक्रमा लगानी चाहिए। ये 3 प्रदक्षिणा जन्म, जरा और मृत्यु के विनाश हेतु तथा मन, वचन और कर्म से भक्ति की प्रतीक रूप बाएं हाथ से दाएं हाथ की तरफ लगाई जाती है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट में जरूर बताएं। यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।